वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 6 और 7 की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 94 को इस वीडियो में हल करेंगे। भिन्न संख्या में दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए 0.5 ये 0 और 1 के बीच में 5वें नंबर पर आएगी, यहाँ दर्शा देंगे 0.5। 1.9 ये 1 और 2 के बीच में 9वें नंबर पर आएगी, 1.9। 2.5 ये 2 और 3 के बीच में 5वें नंबर पर है। 1.6 ये 1 और 2 के बीच में 6ठे नंबर पर है इस तरह से। और 3.7 ये 3 और 4 के बीच में 7वें नंबर पर है। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर ये सवाल हल करना है। दूसरा पूछा है दी गई दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखना है। देखिए दहाई को यहाँ पर लिखेंगे, सैकड़ा को यहाँ पर लिखना है। सैकड़ा की जगह अलग से लाइन इन्होंने नहीं दी है, तो यहाँ देनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं दी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इकाई के लिए यहाँ लिखना है। दशांश यानी 1/10 यहाँ लिखना है। शतांश 1/100 और सहस्त्रांश 1/1000। तो देखिए यहाँ पर 35 है, तो इसमें 3 दहाई और 5 इकाई है। और दशमलव के बाद में 8, तो 8/10 है। दशांश है 3, शतांश है 3/100 और 0 सहस्त्रांश है 0/1000। ऐसे यहाँ पर होगा 18.3202 का। देखिए 18 1 दहाई है, 8 इकाई है, 3/10 है, 0/100 है और 2/1000 है। 515 तो ये 5 सैकड़ा है, 1 दहाई है, 5 इकाई है और 160 यानी 1/10 है, 6/100 है और 0/1000 है। 216.372 2 सैकड़ा है, 1 दहाई है, 6 इकाई है और 3/10, 7/100 और 2/1000 है। 768 तो 7 सैकड़ा, 6 दहाई, 8 इकाई है, 0/10, 0/100 और 2/1000 है। तो इस तरह से आपको यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखना है। देखिए 300 और 10 और 8, तो 300, 10 और 8 18, 318 दशमलव। देखिए यहाँ पर 0/10 नहीं लिखा है, यानी इसकी जगह 0 है, 10 में नहीं लिखा है, तो पहले 0, फिर 5/100 का 5 और 3/1000 का 3 सहस्त्रांश। तो इसको लिखेंगे 318.053। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है दूसरे क्वेश्चन में। देखिए 90 और 5 तो 95 हो गए। दशमलव 1/10, 1/100 तो 1 यानी 95.11 इस तरह से लिखेंगे। अगला है, देखिए इसके अंदर पूरी संख्या 1 भी नहीं, सीधा दशांश से ही शुरू हुआ है, तो 0.7/10 है तो 7, 6/100 और 3/1000 तो 73 यानी 0.763 इस तरह से लिखेंगे। या 50 पूरे हैं तो 50 दशमलव, दशांश वाला नहीं है तो 0, शतांश का 3 है तो 3 और सहस्त्रांश का 1 है तो 1 यानी 50.031। इसमें देखिए 200 और 30 तो 230, दशांश का कुछ भी नहीं है तो 0 और 4/100 है तो 4 यानी 230.04। इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 4 सही 3/2, पहले इसकी आसान भिन्न बनाएंगे, सरल भिन्न। 4 दूने 8 और ये 3 जुड़ गए 11/2, 2 का भाग 11 में दिया तो 5 बार पूरा गया और फिर 0.5 यानी 5.5 आएगा। ऐसे इसकी भी सरल भिन्न बनाएंगे। 5 दूने 10 और 3 13, 13/5, 5 का भाग 13 में 2.6। 7/9 तो यहाँ देखिए पूरा नहीं है, 1 से कम है ये संख्या, उचित भिन्न है तो 0.77 इसका उत्तर आएगा। 9 एकम 9 और 8 17/9 है, 9 का भाग देंगे तो 1.88 आएगा। 5 सही 2/3 यानी 5 3 15 और 2 17/3, 3 का भाग देंगे तो 5.66 आएगा। और 16/25 तो ये भी एक उचित भिन्न है तो 0.64 आएगा। तो इस तरह से यदि एक या एक से अधिक मान हो तो अनुचित भिन्न होती है यानी मिश्र भिन्न, और सरल भिन्न है और उचित भिन्न है तो उसका मान 0.99 से ज़्यादा नहीं आ सकता, उससे कम ही आता है। तो इस तरह से ये थी आपके दशमलव भिन्न और दशमलव भिन्नों को लिखना और उसको सीखना। उम्मीद है आपको कार्यपत्रक नंबर 94 अच्छे समझ में आ गया है। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इंग्लिश और हिंदी की जो कार्यपुस्तिका वो भी लगातार अपलोड की जा रही है, उसकी वीडियो भी आप ज़रूर जा करके देखें। धन्यवाद, जय हिंद।